मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जेडीयू मंत्रिमंडल में शामिल होगी। अब से कुछ देर पहले यह खबर आई थी कि 4 से कम सीट पर जेडीयू मानने को तैयार नहीं है। नीतीश कुमार जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि जेडीयू मंत्रिमंडल में शामिल होगी, किसी फॉर्मूले की जानकारी उनके पास नहीं है। ये नीतीश कुमार ने कहा है। रजनीश, नीतीश कुमार ने कहा है कि किसी फॉर्मूले की जानकारी उनके पास नहीं है। उन्होंने कहा है कि मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले नीतीश कुमार क्या कहने जरा सुन लेते हैं। नहीं, किसी फॉर्मूले के बारे में तो कोई जानकारी नहीं है, आराम से रखकर, लेकिन इसके बारे में जो हमने दोनों के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ही को इन सब चीजों के लिए अधिकार है। जो कुछ भी अधिकृत वही है, बातचीत करके जो कुछ भी होना है उसी के हिसाब से होगा। 4 लेंगे या 3 लेंगे या 2 लेंगे? जैसे पिछली बार एक सांकेतिक दिया गया था मुख्यमंत्री जी। कोई जानकारी मुझको नहीं। सर, आपको सब जानकारी रहती है। नहीं, मुख्यमंत्री जी, सवाल एक है, सवाल है कि पिछली बार मुख्यमंत्री जी पिछली बार आपने एक सांकेतिक हुआ सो हुआ जी, उस समय हम अध्यक्ष थे। जो भी बात हो गई वो सब बात तो अब खत्म हो चुकी है। इस बार शामिल होंगे या नहीं? जान रहे हैं कि हमने ऑलरेडी, आपको पता ही है, आज से कई महीना पहले हमने अध्यक्ष की जिम्मेदारी आरसीपी सिंह को सौंप दी और उन्हीं को कहा है सारा काम करिए, देखिए। अब इसके बाद वापस में बातचीत करके इसके बारे में हमने पूरे तौर पर सारी जिम्मेवारी सौंप दी। शामिल होने को लेकर के क्या आपकी राय है? क्या वो तो फोन पे उपलब्ध रहता नहीं, हो सकता है कोई फोन पे उपलब्ध ऐसी कोई बात नहीं कहा, हमको ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। तो नीतीश कुमार खुलकर नहीं बोल रहे हैं या अपनी पूरी बात वो नहीं कहना चाहते हैं। रजनीश, जल्दी से आपसे कमेंट में चाहता हूं कि क्या जेडीयू के मन में कुछ और है और नीतीश कुमार कुछ और बताने की, दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, नीतीश कुमार हमेशा से बाहर जो बताते हैं अंदर में उनके कुछ और चल रहा होता है। और इस बार भी जो खबर है हमारे पास वो ये है कि नीतीश कुमार आरसीपी सिंह दिल्ली गए हैं और नीतीश कुमार ने ये कहा है कि एक फॉर्मूला तय करने को, तो वो फॉर्मूला तय होगा, किस तरीके से वो फॉर्मूला तय होगा ये देखना होगा। नीतीश कुमार कह रहे हैं फॉर्मूले की जानकारी नहीं है, लेकिन पिछली बार कैबिनेट में वो इसलिए शामिल नहीं हुए थे क्योंकि मंत्री पद कम दिया जा रहा था। लेकिन इस बार नीतीश कुमार शायद अनकंडीशनल जाना चाहे, लेकिन इन्होंने पहले ही अपना मैसेज कन्वे कर दिया। और आरसीपी सिंह चूंकि कल रात में ही पहुंच चुके हैं और आज देर शाम फिर इनकी मुलाकात हो सकती है बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से। जी ठीक है दीपक जी, ये नीतीश कुमार की बातों से ऐसा लग रहा है कि वो सब कुछ समझते जानते बुझते हुए भी कुछ अभी बताना नहीं चाहते हैं, राज नहीं खोलना चाहते हैं। जो बातें होंगी वो आरसीपी तो दिल्ली में आकर करेंगे ही बीजेपी के नेता के साथ। देखिए, नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह एक जिस्म दो जान है, आपको ये समझना होगा विद्या। और नीतीश कुमार कह चुके हैं, ये उनका क्लाइम डाउन है, क्योंकि वो पहले 3 से 4 मंत्री पद चाहते थे। उन्हें कहा गया है 2 कैबिनेट का मंत्री का पद चाहते थे, 1 राज्य मंत्री का पद चाहते थे, जिसके लिए उनको इनकार किया गया था। अब नीतीश कुमार जानते हैं उनको क्या दिया जा रहा है। आपको पता है कि बिहार चुनाव के बाद नीतीश कुमार जितने शक्तिशाली थे उससे उनकी शक्ति कम हुई है। तो ये नीतीश कुमार का क्लाइम डाउन है। उन्होंने आरसीपी सिंह को ये कहा होगा, जहां तक मैं नीतीश कुमार को समझता हूं, कि आप जाइए वहां पर बात करिए, जितने दे उस पर मान जाइए। तो मेरे ख्याल से आरसीपी सिंह दिल्ली आएंगे, जेपी नड्डा, अमित शाह और प्रधानमंत्री अगर हुआ तो मुलाकात करेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री के दिमाग में तय होगा उनकी टीम में कौन है। क्योंकि मैं एक बात विद्या, खुद प्रधानमंत्री ने एक बार मुझे कहा था कि मेरी टीम में कौन होगा या कौन नहीं होगा ये मेरे दाएं हाथ और बाएं हाथ में खड़े रहने वाले दोनों व्यक्तियों को नहीं पता होता। तो प्रधानमंत्री अपनी टीम को बनाने से पहले एक थॉरो एक्सरसाइज करते हैं, जाति समीकरणों के हिसाब से, कॉम्पिटेंस के हिसाब से कि कौन कितना कॉम्पिटेंट है और कौन कितना बड़ा चेहरा है। तो अभी आप देखिए 2 दिन से खबरें चल रही है कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, सर्टेनिटी के साथ नाम कोई नहीं बता पा रहा है। इसका कारण यह है कि जब नरेंद्र मोदी अपनी मंत्रिपरिषद का नाम राष्ट्रपति को बता देंगे तब तक लोग जो हैं उसके बारे में अटकलें, संभावनाएं लगाना पसंद नहीं करते और प्रधानमंत्री को ये पसंद भी नहीं है। तो जब मैं कह चुका हूं कि जब वो कह चुके हैं एक बार कि मेरे दाएं और बाएं को भी नहीं पता होगा कि मेरी टीम में कौन होगा, ये बड़ी साफ सी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा बहुत कम लोग जानते होंगे कि किन नामों पर एक्सरसाइज हो रही है। लेकिन हम लोग विश्लेषण करते हैं, पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं, उसके हिसाब से हमको पता होता है कौन हो सकता है, कौन नहीं हो सकता
सकता है, उसी आधार पर हम ये देख रहे हैं। लेकिन मुझे पक्का पता है नरेंद्र मोदी सरप्राइजेस के माहिर हैं और कुछ नए नाम ऐसे आएंगे जो सरप्राइजेस हमको देंगे नरेंद्र मोदी के कैबिनेट के 2.0 के विस्तार में। विद्या।